नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ। बता दूं आपको, अमरनाथ यात्रा हर एक का सपना रहा है शुरू से कि मुझे यात्रा पर जाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये इतनी साधारण यात्रा नहीं है कि हम सोचें कि पैसा खर्च के चले जाएंगे, क्योंकि पैसा यहाँ पर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर करता है विश्वास, भक्ति और हर कदम पर परीक्षा, क्योंकि वो परीक्षा जो है आपको एहसास दिलाती है भगवान भोलेनाथ के पास होने का। इस एपिसोड्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको कि किस तरह से आप यात्रा को कर सकते हैं। अभी चल रहा है साल 2026 और एपिसोड 1 के अंदर मैंने कवर किया था कि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है मेडिकल कहाँ से बनवाना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, वो सब आपको देखने को मिलेगा एपिसोड 1 के अंदर। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और बात करते हैं आज की, जो कि एपिसोड 2 के ऊपर डेडिकेटेड है। और परमिट से ठीक पहले अभी 1 वीक पड़ा है परमिट बनने में, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको किस रूट को तय करेंगे। तो आज की जो वीडियो है डेडिकेटेड स्पेशली रूट पर होने वाली है और हम बात करेंगे बालटाल की। देखिए, बालटाल जो रूट है सबसे छोटा रूट है, कितना, तकरीबन 14 किलोमीटर का, 14.5। बट एक्चुअल में वो बालटाल बेस कैंप से है, डोमेल गेट से नहीं है। बता दूं आपको क्या होता है कि ट्रेन हमारी जब पहुंचती है स्टेशन में, तो स्टेशन से कितना दूर है घर हमारा, ये मैटर करता है, ना कि स्टेशन मैटर करता है। इसी तरह बालटाल गेट मैटर नहीं करता, डोमेल गेट मैटर करता है, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, जहाँ से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है आपके पैरों की। क्योंकि अगर आपको चलना है या आपको घोड़ा करना है या आपको पालकी करनी है, तो दिस इज द गेट। और वहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ तो वो होता है आपका करीब 11.75 किलोमीटर। लेकिन क्या इतना जानना काफ़ी है कि यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो यात्रा का पहला बेस कैंप आता है आपका जम्मू। और जम्मू आने तक के लिए आपके पास बहुत सारी ट्रेन्स होती हैं, फ्लाइट्स होती हैं, सीधी ऑपरेट करती हैं। तो अगर आप जम्मू आ रहे हैं तो कॉन्वॉय के साथ आ सकते हैं, टैक्सी कर सकते हैं, या फिर कटरा से ट्रेन पकड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक चली नहीं है जम्मू से, लेकिन जब लेटर ऑन होगी तो आई विल अपडेट। वहीं हम बात करते हैं, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप जम्मू की बजाय श्रीनगर आइए, क्योंकि वहाँ से आपको रास्ता छोटा पड़ने वाला है। तो ये है एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है कि अगर आप बालटाल गेट से आना चाहते हैं तो आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे। अब उसके बाद शुरू होती है असली परीक्षा। क्या कि बालटाल से आप जा रहे हैं तो क्या आपको ये पता है कि उसमें से सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा है? हम कहते हैं कि यह छोटा है, ठीक है, 14.5 किलोमीटर का। बता दूं आपको खुशखबरी कि ट्रैक 14 किलोमीटर का नहीं है, ट्रैक 11.5 किलोमीटर का है। लेकिन 11 किलोमीटर में कुछ आपका मॉडरेट है और कुछ आपका बिल्कुल टफ है, बिल्कुल हार्ड है। बट कितना इजी टू मॉडरेट है और कितना हार्ड है, ये हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो के अंदर। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये मैंने आपके लिए पूरा लेआउट डिज़ाइन करके रख दिया है और इसकी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि कितने किलोमीटर पर क्या है। हालांकि भाई बताऊंगा आपको, लेकिन आपके पास एक प्रिंट फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो, क्योंकि इस चैनल पर दी गई जानकारी ऑथेंटिक है, ना ही आपकी वो सिर्फ हेल्प करेगी बल्कि आपकी यात्रा को और आसान बना देगी अगर आपको सभी पैरामीटर्स पता है तो। बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और हाँ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम वाकई में ही कुछ मदद कर पा रहे हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं ये यूजफुल है, तो अनडाउटेडली आई थिंक सपोर्ट के लिए आप हमारा जो मेंबरशिप प्रोग्राम है यूट्यूब का 29 रुपीज़ पर मंथ का, आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे पोस्ट के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप कैसे कैसे कहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसमें क्या रहता है कि आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आप प्रायोरिटी कॉल्स भी कर सकते हैं, आपको सपोर्ट पूरी मिलती है। अब बात करते हैं क्या कि जब एंटर करते हैं बालटाल बेस कैंप में, तो सबसे बड़ा पहले सीन आता है पार्किंग का। हम पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। और पार्किंग की बात करूं तो यहाँ पे पब्लिक बस, आपकी खुद की गाड़ी, आपकी खुद की बाइक, इवन खुद का स्कूटर, जैसे आप आना चाहते हैं आ सकते हैं, क्योंकि बालटाल में बहुत बड़ी ग्राउंड पार्किंग है जहाँ पे अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। और यहाँ से आपको शुरू होता है गाड़ी लगाने के बाद अंदर रूट पैदल का। अब कितना पैदल चलना है आपको चलना है पैदल 2.5 किलोमीटर। वो 2.5 किलोमीटर में क्यों बता रहा हूँ और उसमें क्या दिखने को मिलेगा आपको जब पार्किंग में एंटर करेंगे। पार्किंग के बाद तो सबसे पहले आपका आता है एक्सेस गेट, जहाँ पे अपना RFID कार्ड या फिर यात्रा परमिट दिखा के अपना जो शोल्डर बैग, जो भी आपके पास लगेज वगैरह होगा, आप उसको स्कैन करने के बाद आप आगे को मूव करते हैं।
अपने बैग स्कैन करने के बाद, मतलब अपनी जो आइडेंटिटी है वो दिखाने के बाद कि आप यात्रा पर आए हैं, आप आगे प्रोसीड करेंगे। 500 मीटर दूरी पर चलने के बाद एक लोहे का पुल आता है और उससे आप राइट टर्न हो जाएंगे और वहाँ से आपके टेंट लगने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे आप टेंट को ले सकते हो रात को रुकने के लिए। और वहीं से आपका जो भंडारे वाले हैं लेफ्ट साइड राइट साइड वो शुरू हो जाते हैं। इसमें मानसा पंजाब का आता है, कानपुर वालों का आता है, पटियाले वालों का आता है, दिल्ली वालों का आता है, लुधियाने वालों का आता है, बुढ़लाटा वालों का आता है, जयपुर वालों का आता है। मतलब बहुत सारे भंडारे हैं, कोई कमी नहीं है। इवन चंडीगढ़ का भंडारा भी आता है वहाँ पे 2 है चंडीगढ़ के। तो आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वो जो है ना 2.5 किलोमीटर पूरा स्ट्रेच जो है वो आपका भंडारों का ही है, जहाँ पे आपको खूब भजन मिलेंगे, लोगों को आनंद करते हुए मिलेंगे, जो भजन के ऊपर डांस कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। अब बात करते हैं ट्रैक की। रात रुकने के बाद सुबह जब जाएंगे ट्रैक करने के लिए तो वहां से आपका आता है डोमेल गेट, एंड डोमेल गेट इज द एंट्री पॉइंट जहां से आप अपना कार्ड को स्कैन करके जाएंगे। अब कौन सा कार्ड? अब कार्ड होता है आपका RFID कार्ड, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये कोई साधारण कार्ड नहीं होता, ये बेसिकली बाबा का बुलावा होता है, जिसके अंदर आपकी पूरी डिटेल होती है। जैसे ही वो कार्ड पे टक करके स्कैन कराएंगे, बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर आपकी पूरी डिटेल, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यात्रा रूट, डेट ऑफ जर्नी, जो भी है वो हर एक चीज़ आपकी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। तो अगर वो मैच नहीं करती है, अगर उनको पाया जाता है कि आपका कार्ड सही नहीं है, तो फिर आपको डिटेल सही नहीं है तो आपको आगे जाने नहीं देंगे। इसलिए RFID कार्ड आपका बनता है यात्रा परमिट के आधार पर। उसके लिए वीडियो अलग से आएगी, उसके लिए अलग एपिसोड बनेगा, बट ये जो वीडियो है डेडिकेटेड, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि परमिट से पहले आपको पता होना चाहिए कि बाल्टा रूट अगर आप तय कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या कमियां हैं और क्या उसके अंदर अच्छाइयां हैं, क्या आपको उसके रूट में जाना चाहिए या फिर कोई और एंगल भी या फिर कोई रूट भी देखना चाहिए। तो ये वीडियो उसी की है, तो बने रहिएगा एंड तक, देखिएगा वीडियो को लास्ट तक ताकि आपको पूरा आइडिया हो। तो बात करते हैं डोमेल गेट एक्सेस गेट की, ठीक है। तो आप वहाँ से एंटर कर गए। अब यहाँ से असली शुरू होती है परीक्षा आपकी नीज की और लेग्स की, क्योंकि चलना तो आपको है। अब क्योंकि डिस्टेंस जो है 11.75 है और लगता है कि बहुत आसान है, छोटा है, बट वाकई बताऊँ आपको बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसके लिए वो बंदे लगते हैं जो मेडिकली और आपकी जो फिजिकली फिट है हर एंगल से, अदरवाइज आप घोड़ा कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेस्ड ऑन माय लास्ट एक्सपीरियंसेस मैंने देखा है हट्टे कट्टे लोग जो जिम जाते हैं, ये बड़े बड़े डोले शोले बने हैं उनके, वो भी घोड़ों का इस्तेमाल करके ऊपर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए पॉइंट है जो जानना बहुत जरूरी है। आप समझिए बात को, अगर आपके पास कॉपी पेन है लिखिए, नहीं तो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। जब डोमेल गेट से एंटर करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका रेल पत्री, जो कि आता है करीब 2.5 किलोमीटर के बाद, और वो है आपका ईजी टू मॉडरेट, नॉर्मल है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जैसे आप वैष्णो देवी कभी कहीं गए हैं तो आपको शुरू से नहीं जाना, आपको जाना है अर्धकुंवारी से, जो बैटरी रूट है। तो जैसा रास्ता वो है वैसा ही रास्ता आपको मिलेगा 2.5 किलोमीटर का। तो आप देखिए कि 11.5 में से अगर मैं 2.5 किलोमीटर निकाल दूं तो करीब करीब आपका रह गया है 9 किलोमीटर। रेल पत्री के बाद अगला पड़ाव आता है आपका बराड़ी मार्ग। ये जो है लगभग 2.9 करीब 3 किलोमीटर है। सुनना ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, 3 किलोमीटर कहने को है, लेकिन वो 3 बहुत टफ है। जो मैंने आपको बताया रेल पत्री, वहाँ पे भंडारा मिलता है, वॉशरूम मिलता है। बराड़ी मार्ग, वहाँ पे सुविधा रहने की भी है, भंडारा भी है, वॉशरूम्स भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि टफेस्ट पार्ट कौन सा आपका, वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है, रेल पत्री से। तो रेल पत्री से जब शुरू करेंगे ट्रैक आप, तो आप जाएंगे बराड़ी मार्ग, तो तकरीबन आपका 2.9 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर के आसपास। और उसके बाद आता है वाई जंक्शन, जो कि आपका है फिर 900 मीटर, तो करीब करीब कितना हो गया, 4 किलोमीटर। ये जो 4 किलोमीटर है ना, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है। बात करते हैं दोस्तों वाई जंक्शन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3.9 4 किलोमीटर जो है वो चढ़ाई आपकी यूं है, स्टीप, बिल्कुल स्टीप। और वो 4 किलोमीटर जो है ना, सबसे टफेस्ट पार्ट है इस यात्रा का, बट इतना टफ भी नहीं है कि आप ना कर सको। देखिए, अगर आप चल रहे हैं, पैदल वॉक कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको पहले का डिस्टेंस बताया 2.5 किलोमीटर का, वो तो दिक्कत आपको नहीं आने वाली। कहाँ तक पहुँचने के लिए? रेल पत्री तक, वहाँ तो पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मतलब बार बार एक्सरसाइज करके चढ़ते हैं ऊपर, तो ये आपके नी स्ट्रांग होते हैं। आप देखिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका 15 मिनट में 1 किलोमीटर होता है नॉर्मल। क्योंकि वो रास्ता टफ है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका समय लग सकता है आधा घंटा। तो अगर आधा घंटा भी लग गया उस रूट के ऊपर 1 किलोमीटर कवर करने में, तो 4 किलोमीटर तो है, तो कितना लगेगा?
2 घंटे। तो 2 घंटे में बड़े आराम से उस स्ट्रेच को पूरा कर सकते हो, क्योंकि सबसे टफेस्ट पार्ट यही था। इसके बाद फिर आपका सांस काम डाउन होने वाला है, क्योंकि आपका जो ये रूट है कहाँ पे, वाई जंक्शन के बाद फिर आपका आता है काली माता ट्रैक, जहाँ से आपकी चढ़ाई जो है खत्म हो जाती है और आपका रास्ता जो है वो आता है आपका इजी लेवल पे, जो कि बिल्कुल समतल लेवल पर आता है। तो वाई जंक्शन के बाद आपका काली माता ट्रैक जो कि पड़ता है तकरीबन आपका 1.5 किलोमीटर, और उसके बाद फिर आता है आपका संगम पॉइंट जो कि पड़ता है आपका 900 मीटर, और फिर उसके बाद आपका आता है श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा जो कि पड़ता है 2.5 से पौने 3 किलोमीटर। तो कुल मिला के 11.75 किलोमीटर की जर्नी है जो चलती है डोमेल गेट से, जिसको आप कवर करते हैं पैदल से या फिर घोड़े से। अब अगर आपको बात बताऊं कि इसके अंदर समस्या क्या है, तो समस्या तो पहले ये थी, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको वो 4 किलोमीटर के लिए प्रिपेयर करना है, समझ रहे हैं। वो 4 किलोमीटर कहीं ना कहीं आगे जाके तोड़ देगा। तो क्या होता है कि बंदे बीच में ही जो है ना, अरे डाउन हो जाते हैं, कितना रह गया कितना रह गया। तो आपको वो मत देखना, आपको देखना सिर्फ 4 किलोमीटर रेल पटरी से लेके आपका वाई जंक्शन तक। तो ये आपका जो स्ट्रेच है 4 किलोमीटर का, यही खतरनाक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन के अलावा टिप्स भी मिलती है जो आपकी यात्रा को सुगम और सुचारू बनाती है। वहीं बात करते हैं भंडारों की, तो देखिए रेल पटरी मिलता है आपको, संगम में मिलता है आपको, वाई पॉइंट जंक्शन के ऊपर मिलता है आपको, और बराड़ी मार्ग के अंदर मिलता है, और गुफा के ऊपर तो मिलता ही है। लेकिन गुफा में रहने की कोई जगह नहीं होती, सुविधा नहीं होती, इसलिए सबको वहां से नीचे भेज देते हैं कि आप जाइए, आपकी यहाँ रुकने की जगह नहीं है। और अगर कोई गलती से वहां रुक जाता है किसी भंडारे वाले के पास और चेकिंग होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि हर कोई सोचता है बाईपास करने की, यार चलो ये है तो मैं ऐसा करके देखता हूँ। इवन कई लोग ये भी देखते हैं कि RFID कार्ड मेरा पिछली यात्रा का पड़ा हुआ है तो वही चला दूंगा। नहीं चलता भगत जी, फंस जाएंगे, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि ये यात्रा होती है सिक्योरिटी पैरामीटर्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत हाई सिक्योरिटी लगी होती है इसके ऊपर। कोई भी चूक उनके लिए एक सवाल खड़ा कर सकती है सिक्योरिटी पैरामीटर को लेते हुए। बस इस रूट पे करना क्या है आपको, एक तो आपका जो फेस मास्क होता है, जैसे कवर कर सको आइस छोड़ के, बाकी तो वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स बहुत उड़ते हैं। और वो रास्ता जो है वो सिंगल वे है, 1 वे है। वहीं से घोड़े आपके जाएंगे, वहीं से आएंगे, और वहीं से यात्री पैदल जाएंगे, वहीं से पैदल आएंगे, और वहीं से पालकी वाले जाएंगे, वहीं से पालकी वाले आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि 1 वे रास्ता है, और 3 तरह की जो ट्रैफिक है वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण जो आपका मूवमेंट है ट्रैफिक की वो कम हो जाती है। और ये रास्ता जो है बहुत रिस्क प्रोन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है लैंडस्लाइड। जैसे आप देख पा रहे हैं चट्टानों में कि पत्थर गिरे हुए हैं, मिट्टी उड़ती है, और अगर बरसात आ जाए तो फिर जो आपका मड स्लाइड होती है फिर वो भी शुरू हो जाती है। तो बरसातों में अवॉइड करें, बरसात से पहले आए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है। और जो सिक्योरिटी है उसके चलते हुए यात्रा को स्थगित कर देते हैं, ताकि जब तक कि मौसम क्लियर नहीं होता तो आपको आगे जाने की अनुमति नहीं रहती। इसलिए बफर पीरियड भी आपके पास होना चाहिए। तो ये थी जो बात मैंने आपसे करी बालटाल रूट की। और वही बात करते हैं इसके खर्चे की। तो देखिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता, अगर आप बाय बस जा रहे हैं कॉन्वॉय के साथ, तो मोस्ट प्रॉब्ली तकरीबन आप 850 से लेके 1200 के बीच में बड़े आराम से जम्मू से बालटाल पहुंच जाएंगे। बता रहा हूं आपको सिंगल पर्सन जर्नी का। टैक्सी की बात करेंगे शेयरिंग की, तो हार्डली आप पहुंच जाएंगे 1500 के अंदर। और वहीं अगर आप बात करते हैं अपनी खुद की पर्सनल टैक्सी के लिए, तो वो फिर लेते हैं आपके 10,000 के आसपास वन साइड का। ठीक है, सो दीज आर द एक्सपेंडिचर जो आपको लेने हैं टेंटेटिव अपने बजट के अंदर, कि अगर आप आ रहे हैं तो किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। एंड स्पेशली बता दूं आपको कि अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप चाहते हो कि यात्रा आपको 1 दिन में खत्म करनी है, तो आपके पास पूरा 1 दिन होना चाहिए। तो जम्मू से अगर आप आ रहे हैं तो 1 दिन तो आपको लगेगा बालटाल आने में, और फिर 1 दिन आपको लगेगा उस यात्रा को पूरा करने में, मतलब बालटाल टू गुफा, गुफा टू बालटाल, और फिर नेक्स्ट डे जो है आप बालटाल से जम्मू आएंगे। तो तकरीबन आपको 3 दिन तो आपको कम से कम चाहिए। लेकिन अगर बीच में बरसात होती है तो आपको बफर भी रखना पड़ेगा 1 दिन का या फिर 2 दिन का। तो ये बहुत जरूरी है, बफर को लेके चलिए। क्योंकि अगर बफर आपका यूज नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कि आप बालटाल में भी स्टे कर सकते हैं 1 दिन फालतू का, क्योंकि वहाँ पे इंजॉयमेंट बहुत होती है, साथ में नदी बहती है, तो यू कैन इंजॉय। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डीजेस लगे होते हैं, भोले के भक्त नाच रहे होते हैं अपनी मस्ती में, तो उनको देखिएगा, शूट कीजिएगा, आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा ये सब देखते हुए। और ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है बालटाल रूट के लिए, कि अगर आप प्लान कर रहे हैं बालटाल से तो कैसे करेंगे। क्योंकि जब परमिट आप डाल देंगे ना बालटाल, तो फिर पहलगाम नहीं हो पाएगा, और अगर आप पहलगाम कर देंगे तो फिर आप बालटाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आधार से लिंक होता है और उसका कोई प्रावधान नहीं है
परमिट को चेंज करने का, यात्रा को चेंज करने का। यहाँ तो फिर आप जाएंगे ही नहीं, और यहाँ तो फिर आपको उसी रूट से जाना होगा जो आपने दे दिया। इसीलिए ये एपिसोड जो है ये स्पेशली था आप लोगों के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि बालटाल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कितना खर्चा आने वाला है। और वहीं बात करते हैं टेंट में स्टे करने की, तो स्टे का खर्चा बालटाल में आता है तकरीबन आपका 250 से लेकर 350 के बीच में। और बात करते हैं ऊपर बराड़ी मार्केट, तो वो लेते हैं 550 से लेकर 750 के बीच में। तो ये 2 पॉइंट है। कई लोग ऐसा भी करते हैं, अगर आपको बताऊं कि आपको सुबह बाबा जी की आरती अटेंड करनी हो तो प्रेफरेबल है कि आप डोमेल गेट की बजाय आप बालटाल जो आप निकलेंगे यात्रा के लिए, तो जब जगह आती है बराड़ी मार्ग 6 किलोमीटर के बाद आप वहाँ पे स्टे कर लीजिए, क्योंकि वो हाफ वे मार्क हो जाता है। हाफ वे मार्क हो जाता है तो वहीं पे आप स्टे करें एंड नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप 5:30-6 बजे तक पहुंच जाएंगे और बाबा जी की आरती अटेंड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है ना तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू। और प्रेफरेबल क्या है कि आप ट्राई कीजिएगा कि आप हमें व्हाट्सएप करें, ताकि सो डैट हमारी टीम या फिर मैं जिसके पास मैसेज वो आएगा हम उसको फिर कॉल कर लेते हैं और उसको रिप्लाई कर देते हैं। सो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन बालटाल रूट को लेते हुए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे एपिसोड्स के लिए जो भी आगे और आने वाले इसमें कवर करूंगा कि पहलगाम से अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि जब दोनों चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको रूट, आपको परमिट कहाँ का बनाना है बेस्ड ऑन रूट। बाकी सब तैयारियां बात की हैं, लेकिन पहले परमिट से पहले ये है कि आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि आपको किस रूट से जाना है। और वो आपको इस एपिसोड से और आने वाले अपकमिंग एपिसोड जिसमें कवर करूंगा कि पहलगाम से आप जा रहे हैं तो आपको क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपका बेस होगा ये डिसाइड करने के लिए कि आप किस रूट से यात्रा करने जा रहे हैं। सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड विद अस so you can also join our membership of UT program by paying just ₹29 per month only. So मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।